तो ये रहा हमारे स्क्रीन पे आईटीसी का मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट, और फिर फाइनली जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो कोई उसे रोक नहीं पाया। अगर सिगरेट पे टैक्सेस बढ़ते भी है तो आईटीसी हैप्पीली से अपने कस्टमर्स पे पास ऑन कर देता है। अभी फिर से सिगरेट के ऊपर में टैक्सेस बढ़ेंगे तो सुट्टे और महंगे हो जाएंगे। एफएमसीजी बिजनेस में 36% आरओसी होना बहुत अच्छी बात होती है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई प्रमोटर्स नहीं है, इसे ही प्रोफेशनली मैनेज कंपनी कहा जाता है। सन 1910 एक कंपनी बनी थी कोलकाता में, नाम था इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया। सिगरेट्स ही इसका असली डीएनए था और 1 सेंचुरी से ज्यादा टाइम तक वही बिजनेस रहा इसका सबसे बड़ा कैश मशीन। लेकिन आज ये वही कंपनी है जिसके ब्रांड्स आपके किचन, बाथरूम, यहाँ तक के ऑफिस स्टेशनरी तक भी पहुंच चुके हैं। फ्रॉम गोल्ड फ्लेक टू आशीर्वाद आटा, फ्रॉम सैवलॉन टू आईटीसी होटल्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ कंपनी जो अपने पास्ट के साय से निकलकर एक डाइवर्सिफाइड एम्पायर बन चुकी है। ये है कहानी आईटीसी की। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टॉक एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। तो दोस्तों, हम एक स्टॉक एनालिसिस वीडियो को कभी भी 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या ये बिजनेस एक्चुअली इन्वेस्टेबल है भी या नहीं। इसके बाद अगर हमें इसका बिजनेस मॉडल पसंद आता है तो हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं टू चेक इट्स फाइनेंशियल हेल्थ, दैट इज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेट्रा। एंड फाइनली अगर फंडामेंटल्स अप्रूव करते हैं तो फिर हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लेट्स गेट ऑन विद द बिजनेस एनालिसिस ऑफ आईटीसी। आईटीसी का बिजनेस मॉडल सिंपल है। सिगरेट्स बनाते हैं कैश, उस कैश से एफएमसीजी, एग्री और पेपर जैसे नए सेगमेंट्स में ग्रोथ करते हैं और फाइनली शेयर होल्डर्स को देते हैं फैट डिविडेंड्स। अब चलिए देखते हैं आईटीसी के ये इंजन्स एक एक करके। फर्स्ट वन इज सिगरेट्स, दैट इज द कैश काउ फॉर आईटीसी। इंडिया के लीगल सिगरेट मार्केट का 75% हिस्सा आईटीसी के पास है। गोल्ड फ्लेक, क्लासिक, नेवी कट, हर एक ब्रांड एक अलग ही लेगेसी है। 2025 में सिगरेट से आया 36,000 करोड़ का रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू का 40% था। लेकिन प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 2/3 सिर्फ एक बिजनेस से, क्योंकि मार्जिन्स है सिगरेट बिजनेस पे शॉकिंगली हाई विद 59% एबिटा। इस सेगमेंट में छोटा सा रिस्क भी है कि हर बजट के साथ एक्साइसेस और जीएसटी हाइक और इलिसिट टोबैको ट्रेड जो मार्केट का 1/3 हिस्सा खा गए हैं। लेकिन फिर भी सिगरेट्स ही आईटीसी का फोर्ट्रेस है जो हर नए वेंचर्स को फंड करता है। अब आईटी का सेकंड रेवेन्यू सोर्स है एफएमसीजी, जिसके ऊपर उसने अपनी ग्रोथ को बेट कर रखा है। ये आईटीसी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्ले है। आशीर्वाद आटा, yippee नूडल्स, बिंगो चिप्स, डार्क फैंटेसी चोकोफिल, सैवलॉन सैनिटाइजर्स, फियामा शैम्पूज, क्लासमेट नोटबुक्स एंड मंगलदीप अगरबत्ती। एफएमसीजी सेगमेंट अब बन गया है एक 22,000 करोड़ का बिजनेस जो 27% रेवेन्यू देता है। एक्विजिशंस भी एग्रेसिव है। सनराइज स्पाइसेस 2,150 करोड़ में, 24 मंत्रा ऑर्गेनिक, स्टेक्स इन मदर स्पर्श बेबी केयर। अभी मार्जिन्स थिन है, सिर्फ सिंगल डिजिट, लेकिन स्ट्रैटेजी क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूशन मसल प्लस प्रीमियमाइजेशन प्लस ब्रांड रिकॉल। आईटीसी एफएमसीजी को अगले डेकेड में 1 लाख करोड़ का इंजन बनाना चाहता है। व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट एफएमसीजी कंपनीज तो आप ये समझ लीजिए कि इनका मेन यूएसपी इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है। अब गोल्ड फ्लेक और क्लासिक जैसे ब्रांड जैसे कोने कोने में पहुंच चुके हैं, तो यही सेम डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क वो एफएमसीजी बिजनेस में भी यूज कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई ये 1 लाख करोड़ का इंजन बनाने में आईटीसी को बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं आएगा। नाउ द थर्ड रेवेन्यू सोर्स फॉर आईटीसी इज होटल्स। होटल्स आईटीसी का प्राइड भी है और पेन भी। ग्लैमरस प्रॉपर्टीज थे लेकिन रिटर्न्स लो। कोविड के बाद होटल्स ने रिकॉर्ड ऑक्यूपेंसी और एबिटा दिखाया और मैनेजमेंट ने एक बोल्ड मूव लिया, डीमर्जर का। जनवरी 2025 में आईटीसी होटल अलग से लिस्टेड कंपनी बन गई। आईटीसी लिमिटेड के पास इसके 40% स्टेक्स है, लेकिन अब उसका बैलेंस शीट होटल के बर्डन से फ्री हो गया है। शेयर होल्डर्स के लिए ये एक वैल्यू अनलॉकिंग मास्टर स्ट्रोक था। एंड द फाइनल रेवेन्यू सोर्स फॉर आईटीसी इज एग्री बिजनेस। एग्री आईटीसी का अनसंग हीरो है। इसके लेजेंडरी ई चौपाल नेटवर्क ने थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स को कनेक्ट किया है। फाइनेंशियल ईयर 25 में एग्री रेवेन्यू जम करके 12,000 करोड़ हो गया था, राइस, वीट, स्पाइसेस और लीफ टोबैको एक्सपोर्ट्स की वजह से। मार्जिन्स मॉडरेट है लेकिन स्ट्रेटेजिक वैल्यू प्राइसलेस। एफएमसीजी को सप्लाई चेन एडवांटेज और फार्मर्स के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। आईटीसी के पास एक और छोटा रेवेन्यू सोर्स है पेपर बोट के फॉर्म में। फाइनेंशियल ईयर 25 में पेपर बोट ने 6,000 करोड़ का रेवेन्यू किया था, लेकिन प्रॉफिट स्क्वीज हुए चीप इंपोर्ट्स और राइजिंग वुड कॉस्ट की वजह से। फिर भी ये आईटीसी का एक स्ट्रेटेजिक बैकबोन है। सिगरेट्स और एफएमसीजी दोनों की पैकेजिंग आईटीसी खुद बनाता है। लॉन्ग टर्म में इको फ्रेंडली पैकेजिंग और प्रीमियम बोर्ड से ये सेगमेंट फिर से ग्रो करेगा। तो इस तरीके से हमें पता चला कि आईटीसी का रेवेन्यू मॉडल क्या है और वो कौन से सोर्सेस से पैसे कमाता है। अब इसके थोड़े रिस्क एंड मोड्स को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
सबसे पहला रिस्क तो इसके सिगरेट बिजनेस पे हमेशा टैक्सेस का होता है। अभी फिर से सिगरेट के ऊपर में टैक्सेस बढ़ेंगे तो सुट्टे और महंगे हो जाएंगे, बट सिगरेट पीने वालों को इसने कभी रोका कहाँ है। अगला रिस्क है इसके एफएमसीजी बिजनेस का मार्जिन। जनरली एफएमसीजी एक लो मार्जिन बिजनेस होता है, तो आईटीसी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से इसे एक्सपांड तो कर पाएगा, बट एक्सपांशन के बिना और कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। थर्ड रिस्क है इसका कमोडिटी साइकिल के ऊपर में एग्री और पेपर के प्रॉफिट्स का डिपेंडेंट होना। एंड फाइनल रिस्क है इसका कंग्लोमरेट डिस्काउंट। बेसिकली मार्केट आईटीसी को उसका फुल वैल्यू देने से मना कर देता है। अब चलिए से कुछ मोड भी डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से आईटीसी का बिजनेस आगे तक चलता रहेगा। सबसे पहला, सिगरेट्स के ऊपर में इसका अनमैच्ड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क एंड प्राइसिंग पावर। अगर सिगरेट पे टैक्सेस बढ़ते भी है तो आईटीसी हैप्पीली से अपने कस्टमर्स पे पास ऑन कर देता है एंड कस्टमर्स इसे इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। सेकंड मोड है इसका एग्री बिजनेस से फार्म टू फॉर्क एज, बिकॉज इसके फार्मर्स का नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हेंस आईटीसी इसका फायदा बहुत अच्छे से उठाता है। द बेस्ट मोड अकॉर्डिंग टू मी इज इट इज अ डेट फ्री कंपनी जो कैश रिच है। ऐसे सिनेरियो में इसे कोई भी नया प्रोडक्ट एक्वायर करने के लिए किसी और के पैसों की जरूरत ही नहीं है। करंट कर्जा इतना कम है कि जो भी प्रॉफिट आता है उससे वो खुद के सपने पूरे कर लेता है। दैट इज अनदर रीजन व्हाई आईटीसी पेज ऑफ सो मच डिविडेंड्स। एंड द फाइनल एडवांटेज फॉर आईटीसी इज कि इसकी मैनेजमेंट बहुत ही स्मार्ट है। इट इज अ प्रोफेशनली मैनेज्ड फर्म जो हमेशा इन्वेस्टर्स एंड कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से ही अपने बिजनेस को चलाती है। सो ओवरऑल ये था आईटीसी का बिजनेस एनालिसिस। इसके बेसिस पे आप क्लियरली समझ चुके हैं कि ये स्टॉक इन्वेस्टेबल जरूर है। तो चलिए अब इसका फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आईटीसी इज अ मेगा कैप कंपनी। 5 लाख करोड़ से ज्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इज अ हाई आरओसी, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस, मतलब ये भी एक बहुत अच्छी बात है। एफएमसीजी बिजनेस में 36% आरओसी होना बहुत अच्छी बात होती है। वन ऑफ माय फेवरेट एस्पेक्ट्स हियर इज कि इट इज अ डेट फ्री कंपनी। इतना बड़ा मेगा कैप जब जीरो डेट टू इक्विटी पे ट्रेड करता है तो और क्या ही चाहिए हमें, राइट? इट इज अ कैश काउ बेसिकली। चलिए अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। एज यू कैन क्लियरली सी, मेरा फेवरेट मेट्रिक, आईटीसी का प्रॉफिट आज से ज्यादा कभी नहीं था, उसका रेवेन्यू भी आज से ज्यादा कभी नहीं था, विच मींस कि रियल मार्केट में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसके प्रोडक्ट्स की मार्केट में अभी भी डिमांड है और इसके कंज्यूमर्स इसे अभी भी चाहते हैं। जैसा हमने आरओसी में देखा, इसका ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा हेल्दी है एट 33%। फॉर सच अ मेगा कैप कंपनी ऐसा ओपीएम दर्शाना फिर भी बहुत अच्छी बात होती है। इस कंपनी का मैं आपको इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूंगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो कोई प्रमोटर्स नहीं है। इसे ही प्रोफेशनली मैनेज कंपनी कहा जाता है। जिस कंपनी में प्रमोटर्स एकदम जीरो होते हैं लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट की होल्डिंग बहुत ज्यादा होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि ये कंपनी एक्चुअली कोई एक इंसान या एक परिवार नहीं चला रहा है, बल्कि प्रोफेशनल्स मिलकर चला रहे हैं। तो जनरली ऐसी प्रोफेशनली मैनेज कंपनीज ना ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ पे फोकस रहती है। आपने ऐसा बैंक्स में देखा होगा, कभी देखना आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक का भी आप इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो सिमिलर आपको दिखेगा। तो आई होप आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी स्टॉक एनालिसिस के अलावा। हम फटाफट अगर पीई रेशियो से इसका वैल्यूएशन चार्ट देखें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम पे थोड़ी ओवर वैल्यूड तो हो गई है, 3 ईयर टाइम फ्रेम पे एंड 1 ईयर टाइम फ्रेम पे थोड़ा भी ये अंडर वैल्यू टू फेयरली वैल्यूड हमें दे रही है। बेसिकली कंपनी इन्वेस्टेबल जरूर है। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस तो हम टेक्निकल्स के बेसिस पे लेंगे, तो चलिए वो कर लेते हैं। नाउ बिफोर वी मूव टू द टेक्निकल एनालिसिस, अगर आप खुद अपने नॉलेज के बेसिस पे ये डिसीजन लेना चाहते हो कि हम कौन से स्टॉक को कब खरीदे और कब बेचे, तो इसके लिए मैं आपको अपना 6 चेक कोर्स जरूर रिकमेंड करूंगा। इस कोर्स में बेसिकली हम 6 डिफरेंट एनालिसिस करते हैं जिसके बेसिस पे हम बाय और सेल डिसीजंस लेते हैं। अगर किसी भी स्टॉक का स्कोर 4 या उससे ऊपर आता है तो हम उसे परचेस करते हैं, अदरवाइज हम उसे अवॉइड करते हैं। इस कोर्स ने काफी सारे इन्वेस्टर्स को एक प्रॉपर गाइडेड पाथ दिया है जिसका फीडबैक आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अगर आप स्टॉक मार्केट एजुकेशन लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो और इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है। नाउ लेट अस नाउ मूव ऑन विद द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ आईटीसी। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पे आईटीसी का मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट। अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो ये स्टॉक ने अपना एक बहुत पुराना हाई 2017 में बनाया था। उसके बाद एक डीप कंसोलिडेशन में चले गया था जहां पे बहुत साल तक के स्टॉक ने कोई रिटर्न्स ही नहीं दिए थे, और फिर फाइनली जब स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया तो कोई उसे रोक नहीं पाया। तो अब इस कंसोलिडेशन के टारगेट निकालने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो हम लॉन्ग टर्म टारगेट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेथड, जो आपने मुझे प्रीवियस वीडियोस में भी करते देखा होगा। तो इसका ये टारगेट अभी भी अचीव नहीं हुआ है। बेसिकली स्टॉक में नेचुरली और ग्रो होने की पोटेंशियल तो है ही। सो टेक्निकली स्टॉक का टारगेट अराउंड 590 दैट इज 600 के लेवल तक तो वैसे भी आता है। अब रीसेंट ब्रेकआउट में ये स्टॉक अपना टारगेट अचीव करने तो गया था, बट बीच में रुक गया और वापस अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आ गया। और ये किस लेवल से रिजेक्ट हुआ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसे फिबोनाची एक्सटेंशन कहते हैं। ये मैं प्राइस एक्शन में सिखाता भी हूं कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम फ्यूचर टारगेट। तो यहां आप देखेंगे कि कैसे ब्यूटीफुली जैसे ही फिबोनाची का एक्सटेंशन टारगेट अचीव हुआ, ये स्टॉक वहां से धड़ल्ले से गिरने लगा, जो कि एक्चुअली अभी आईटीसी का ऑल टाइम हाई भी है 530 के लेवल्स में जो है। सो यहां से तो अभी ये स्टॉक करंटली डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, बट एज पर सेबी रूल्स में आपको एकदम लेटेस्ट चार्ट नहीं दिखा सकता हूं। बट ये पूरा एनालिसिस हमने प्रीवियस चार्ट पे किया, जो कि आपको तभी भी हेल्प
हेल्प करता। और आज भी ये स्टॉक ने अपना कंसोलिडेशन टारगेट अचीव नहीं किया है, तो टेक्निकली आपको पता है कि किस लेवल तक इसमें बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। अब व्हाट वुड बी द ग्रेट प्राइस टू बाय दिस स्टॉक? इट वुड बी अराउंड समवेयर जो अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को जब वो रीटेस्ट करेगा, अगर वो करता है तो दैट इज अराउंड 350 टू 360 का लेवल। अगर ये लेवल रिविजिट करता है, आई एम नॉट सेइंग कि ये करेगा ही, क्योंकि ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन था, द स्टॉक डजंट नीड टू एक्चुअली रीटेस्ट दिस अगेन, बट अगर ये करता है तो दैट वुड बी अ वेरी जूसी लेवल फॉर इन्वेस्टर्स। अदरवाइज सिक्स चेक के मदद से जो मैंने रेजिस्टेंस बनाए हैं, दैट इज अराउंड 400 420. Both these levels actually give you accumulation indication on these zones. So to conclude this video, ITC एक कैश काउ है जिसका सिगरेट बिजनेस उसके लिए हमेशा पैसे जनरेट करता रहेगा। फंडामेंटली ये कंपनी बहुत मजबूत है क्योंकि इस पे कोई डेट नहीं है और ढेर सारे कैश रिजर्व्स है, एंड टेक्निकली ये कंपनी अपने डिस्काउंट पे भी ट्रेड कर रही है, प्लस फ्यूचर टारगेट आना भी इसमें बाकी है। मतलब दिस स्टॉक डेफिनेटली हैज अ पोटेंशियल टू ग्रो। अब क्या ये एक मल्टी बैगर कंपनी बनेगी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये एक कैश काउ है। सो ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हो फॉर डिविडेंड। आप स्विंग ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, जिसके लिए सिक्स चेक आपको हेल्प करेगा, बट मल्टी बैगर रिटर्न्स के लिए आपको फ्यूचर में कौन सी कंपनी आईटीसी लेवल का ग्रोथ दे सकती है, ऐसा स्टॉक ढूंढना पड़ेगा। तीन कुछ स्टॉक्स मैंने इस वीडियो में कवर किए, आप जरूर देख लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देख लिया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।